हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है और अध्याय नंबर है 15। अध्याय का नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो, साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 14 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आज हम लोग जानने वाले हैं पादप वृद्धि नियामक, यानी जिसे हम लोग पादप हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन। देखिए, जो हार्मोन पादप हार्मोन होते हैं वही पादप वृद्धि नियामक उनको कहा जाता है या पादप हार्मोन भी कहा जाता है। उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे उसकी खोज कैसे हुई, क्या क्या वो असर डालते हैं पौधों पे, ये सारा कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं विशिष्टताएं। देखिए, पादप वृद्धि नियामक विविध रसायन संघटक वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पादप वृद्धि नियामक होते हैं यानी पादप हार्मोन होते हैं, ये साधारण तथा लघु अणु होते हैं, बृहत अणु नहीं होते हैं। आप पढ़े होंगे लघु अणु और बृहत अणु के बारे में लेसन 9 में। ये इंडोल सम्मिश्रण यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, IAA, एडेन व्युत्पन्न, परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन, काइंटीन यानी केराटिनाइड तथा बसा अम्लों के व्युत्पन्न एंटी एनसिसिक एसिड ABA, टर्फीन यानी जिब्रेलिक एसिड GA, या गैसेस यानी एथिलीन C2H4 आदि हो सकते हैं। अब देखिए, जो पादप हार्मोन होते हैं यानी पादप वृद्धि नियामक होते हैं, इनमें से ये कुछ भी हो सकता है। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। यानी आप यहाँ पे इसको कई नाम से जान सकते हैं। पादप वृद्धि तत्व के नाम से भी जानिएगा, पादप हार्मोन भी, या फिर फाइटो हार्मोन के नाम से भी इसका वर्णन किया गया है। पादप वृद्धि नियामक यानी PGR, ठीक है, पादप से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, उसको PGR कहते हैं। PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक जिसे हम लोग अनुवर्तनी कहते हैं, वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसा कि ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस। ठीक है, जो ऑक्जीन्स है या ऑक्सीन्स है, यहाँ पे कहीं पे आपको ऑक्जीन्स भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये ऑक्जीन्स है या जिब्रेलिन्स है या साइटोकाइनेंस है, ये क्या है? ये वृद्धि हार्मोनों का समूह है। उनके समूह में दूसरे PGR तथा दबाव के प्रति प्रतिपादकों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि वादक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति तथा विलगन में भी शामिल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एब्सेसिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि PGR को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। एक समूह वो है जिसमें ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस आते हैं। ये क्या करते हैं? वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं, कोशिका विभाजन कराते हैं, पुष्पन कराते हैं, ये सब कराते हैं, कोशिका विभेदन भी कराते हैं, ये सारा कुछ कराते हैं। जबकि कुछ दूसरे हार्मोन होते हैं वो वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है, और प्रसुप्ति एवं विलगन में शामिल होते हैं। उनमें से क्या है? एब्सेसिक एसिड है, उसी में का है। वैसे ही गैसीय PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बारक क्रियाकलापों में आता है। तो देखिए, जो एथिलीन है इसको जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं वृद्धि, ये वृद्धि नहीं, वृद्धि बाधक क्रियाकलाप, यानी वृद्धि बाधक हार्मोन है, यानी ये जो वृद्धि को रोकता है। कौन? एथिलीन और एब्सेसिक एसिड। जबकि ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस हैं, ये वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन्स हैं।
अब चलिए जानते हैं हार्मोनों की खोज के बारे में कि हार्मोनों की खोज कैसे हुई। पादप वृद्धि नियामकों की खोज। रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है, यानी पांचों हार्मोन की खोज ऐसे हुई, संयोग बस हो गई, कोई इसके पीछे इंटेंशन नहीं था, कुछ ऐसा दिखाई दिया, अचानक इसकी खोज हुई। देखिए जैसे कैसे। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन तथा उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कनारी घास का प्रांकुल चोल आप समझते होंगे, ये मान लीजिए कि कोई बीज है, ये अंकुरित होता है तो एक उसका नीचे जाता है और एक ऊपर जाता है, जो नीचे जाता है उसे मूलांकुर कहते हैं और ऊपर वाला को परांकुर कहते हैं। परांकुर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे परांकुर चोल कहता है। यहाँ पे सॉरी फिगर में भी ये जहाँ पे बीज होता है वहां से निकलता है, वहीं से भी उसको परांकुर चोल कहते हैं, उसके कवर पे होता है। चलिए आगे देखते हैं। परांकुल चोल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है, यानी ये प्रकाशानुवर्तन दिखाता है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है कि जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो जो वही ये परांकुर चोल होता है वो क्या करता है, तो सूर्य की प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि परांकुर चोल की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह है, जो संपूर्ण परांकुर चोल के मोड़ने का कारण है। बाद में पता चला कि जो परांकुर चोल की नोक है यानी ऊपरी हिस्सा है, वहीं से कुछ रासायनिक पदार्थ का परिवहन होता है, जिससे पूरा परांकुर चोल है वो मुड़ जाता है। आप उस प्रयोग को यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये परांकुर चोल है और ये क्या है, इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये क्या हुआ है, इधर ही मुड़ गया है। अब बाद में क्या किया गया कि इसको काट दिया गया, यहाँ से देखिए काट दिया गया है, यानी ऊपर वाला जो टिप है ये इसको काट दिया गया। तब देखा गया कि काट देने के बाद यह नहीं मुड़ता है। फिर जब इस पे यही टिप रख दिया जाता है तो ये फिर से मुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ये अग्र भाग रख देने पर ये फिर से मुड़ गया। ठीक है, इससे पता चला कि वास्तव में जो परांकुर चोल मुड़ने की क्रिया है वो इस टिप के कारण ही, यानी ये जो टिप है इसी कारण ही होती है। यहीं से कुछ रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनके कारण ये परांकुर चोल जो है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीन की खोज F.W. वेंट के द्वारा जई के अंकुर के परांकुर चोल शिखर से की गई है। ठीक है, तो F.W. वेंट थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। किससे की थी, तो जई के अंकुर से। बैकन धान के पौधे की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिबरेला फुजीकुराई के द्वारा होती है। ई कुरासोवा जो जापानी वैज्ञानिक थे, ई कुरासोवा ने रोग रहित धान के पौधे में रोग लक्षण को बताया। जब उन्हें कवक के जीवाणुहीन निस्यंदों के साथ उपचारित किया, सक्रिय तत्वों की पहचान के बाद जिब्रेलिक अम्ल के रूप में हुई। देखिए ये जो बैकन है ये एक धान में लगने वाली बीमारी है। ठीक है, और यह एक रोगजनक के कारण होती है जिसका नाम है जिब्रेला फुजीकुराई। ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे ई कुरासोवा जो जापान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन लक्षणों के बारे में बताया और उन्होंने जब कवक के जीवाणुहीन निस्यंद से यानी क्या किया कि जीवाणुओं से फिल्टर किया, तब पता चला कि एक सक्रिय तत्व की पहचान हुई जिसको उन्होंने जिब्रेलिक अम्ल का नाम दिया। यानी ये जिब्रेलिक अम्ल के कारण ही यह सब हो रहा था। एफ स्कूप तथा उसके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने की अंतर पर खंड से तभी प्रचुरित हुआ जब ऑक्जीन्स के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतक के सत्व या यीस्ट सत्व या नारियल दूध या डीएनए पूरक के रूप में दिया गया। स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनेज को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना
तथा और इसका क्रिस्टल किया तथा काइनेटिन नाम दिया। तो जो एस्कूग थे और मिलर के सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, ये पता लगाया कि साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा दिया और साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले कारण का पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया काइनेटिन नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शोधीकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बी, विल्गन 2 तथा या एवं डोरमीन है। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। देखिए, उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 अलग अलग तरह के रसायन को पहचाना था, निरोधक बी को, बिल्गन 2 को और डोरमीन को। लेकिन बाद में पता चला कि ये तीनों रासायनिक रूप से समान हो गए हैं और इसका नामकरण बाद में एब्सेसिक अम्ल के रूप में किया गया। वही तीनों अम्ल को बाद में क्या कहा गया, एब्सेसिक अम्ल कहा गया। कोशिन्स ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरे से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व के पास रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया, जो एक गैसीय पीजीआर है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिन्स ने यह पता लगाया कि अगर पके हुए संतरे हों, उनमें से एक वाष्पशील पदार्थ निकलता है। अगर उसके पास केलों को रख दिया जाए तो शीघ्रता से उसको पका देता है। और बाद में पता लगा कि वो जो वाष्पशील पदार्थ था वो क्या था, एथिलीन था। वो वाष्पशील जो तत्व है वो एथिलीन है। और एथिलीन क्या है, एक गैसीय पीजीआर है। पीजीआर मैंने आपको बताया ही, हार्मोन ही है एक तरह का। आइए अब हम इन 5 तरह के पीजीआर के कायिकीय प्रभाव के अगले भाग में अध्याय में चलते हैं। तो देखिए, अब हम जो ये 5 हार्मोन हैं इसके बारे में जानेंगे कि 5 हार्मोन कैसे बना होता है, क्या क्या इसका प्रभाव होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, ये सारा कुछ। इसमें सबसे पहला है ऑक्जीन्स, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।